जय माता की। सभी मित्रों को हृदय से आभार। आज अष्टांग योग के बारे में संविधान ध्यान से सुने। योग विद्या योग विद्या के मुख्यतः 8 अंग होते हैं और योग का प्रारंभ यम से होता है। प्रथम अंग का नाम है यम, जिसके अंतर्गत आप अपने आचार व्यवहार को शुद्ध कर सकते हैं। और यम के अंदर भी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये यम के अंदर आते हैं, जिसमें हिंसा नहीं करना, फिर सत्य बोलना, चोरी नहीं करना और ब्रह्मचर्य पूर्वक अर्थात अपने शरीर के मुख्य शक्ति मनोबल, अपने आत्मशक्ति वीर्य का संयम करना। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करना। ये सारे जो नियम हैं इसका योगी पालन करता है। ये यम के अंतर्गत आता है। ये नियम केवल योगियों के लिए हैं, जो योग साधना करना चाहता है उसके लिए हैं, अन्य पुरुषों के लिए नहीं है। दूसरा है नियम। नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम योग का दूसरा अंग में आते हैं। परंतु मित्रों ध्यान दें, इनका पालन किए बिना आप योग के किसी भी योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये योग की आधारशिला है, ये योग की नींव है, ये बेसमेंट है योगा का। और नियम के अंतर्गत शौच यानी सफाई, बाहर और भीतर की सफाई, फिर संतोष, सेटिस्फिक्शन, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में, किसी भी सर्कमटेंस में आप अपने आप को सेटिस्फाइड रखें, संतोष पूर्वक जीवन को व्यतीत करें। तो मित्रों, इसके पश्चात तप का अर्थ है आप अपने शरीर को एक मजबूती प्रदान करें, योग के लिए तैयार रखें, एक विशेष मजबूत संकल्प बल। क्योंकि जब तक कोई योगी अथवा कोई भी मनुष्य किसी कार्य के लिए डिटर्मिनेशंस अथवा संकल्प न करता है, तब तक उस कार्य की सिद्धि नहीं के बराबर है। फिर स्वाध्याय का अर्थ हो गया अध्यात्म योग विद्या के शास्त्रों का पठन, अथवा स्वाध्याय का मूल अर्थ है अपने इष्ट के मंत्र का जप और इस मंत्र के पुनः पुनः जप करने से इष्ट देवता का साक्षात्कार योगी को होता है। और स्वाध्याय इसीलिए आवश्यक माना जाता है। इसके पश्चात ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ भी ये है ईश्वर की शरणागति, ईश्वर की ओर अपना समर्पण, द सरेंडर ऑफ टू गॉड।
तो मित्रों, ये अष्टांग योग के अंदर यम और नियम आ चुके हैं। इसके पश्चात आसन। आसन का अर्थ है रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके स्थिर भाव से बैठना आसन कहलाता है। ये योग का तीसरा अंग है। फिर चौथा अंग प्रारंभ होता है यम, नियम, आसन और प्राणायाम। प्राणायाम की क्रिया को योग के अंदर आप कह सकते हो प्राणों का संयम। उचित तरीके से प्राकृतिक रूप से श्वास को लेना और छोड़ना, यही प्राणायाम के भीतर आता है। इसके पश्चात आता है प्रत्याहार। ये प्रत्याहार की क्रिया अर्थात इंद्रियों की बाहर की ओर भागने की गति को रोकना। जो ऑर्गन्स ऑफ सेंसर हैं, ऑर्गन्स ऑफ सेंसरी हैं, उनको वापस रिटर्न करना है अपने सेंटर में। ये प्रत्याहार कहलाता है। इसके पश्चात आता है धारणा, जिनको आप कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। तो ये धारणा योगियों को अनेक दिव्य शक्तियां प्रदान करती हैं। किसी भी विशेष तत्व को धारण करना धारणा कहलाती है। इसके पश्चात ध्यान आता है। ये सातवां अंग है। ध्यान तेल की धारा की तरह किसी एक तत्व के ऊपर अपने मन को लगा करके रखना, यही ध्यान कहलाता है। इसके पश्चात ये ध्यान जब बहुत गंभीर, बहुत ही गहरा हो जाता है, तब आगे का जो अंग आता है उसे समाधि कहते हैं। समाधि को आप सुपर कॉन्शियस स्टेज बोल सकते हैं। ये डिवाइन एक्सपीरियंस, कॉस्मिक एक्सपीरियंस, ये हमारे जीवन को बदल देता है। और समाधि का तत्व जो है वो अत्यंत ही बहुमूल्य है और जीव मात्र का अधिकार है। मनुष्य का जन्म भी इस समाधि को प्राप्त करने के पश्चात दूसरा जन्म नहीं होता है। यही मोक्ष, यही मुक्ति दुखों से और कष्टों से। इसीलिए ये योग के अंदर इसी को अष्टांग योग बोलते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस योग के दिव्य विज्ञान की, योग विद्या की जो जानकारी है वो जन जन तक और घर घर तक पहुँचे। जय माता।